You know you're the target. Wish I got a warning. Maybe. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन तंदूरी बिरयानी। तो जिसके लिए मैंने मटन लिया है, 1.5 किलो मैंने मटन लिया है, जिसको बॉईल करके रख लिया है। 1 बाउल लिया है मैंने दही का। 1 अदद देखे मैंने प्याज लिया है, जिसको हम राइस में बाद में यूज़ करेंगे। इनको क्रंची करके फ्राई करके रख लिया है। 2 अदद लिए हैं प्याज, जिनका मसाला बनाएंगे, काट के रख लिया है। 2 अदद बड़े बड़े टमाटर लिए हैं। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 1.25 किलो मैंने चावल लिए हैं। सेला राइस है मेरे पास, जिनको मैंने भिगो कर रख लिया है। टाइम मैंने आपको बता दिया होगा कि ज़्यादा टाइम 4 से 5 घंटे भिगोएँ तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर टाइम कम हो तो मेरे पास टाइम कम है, मैं 2 घंटे भिगो रही हूँ। तो अच्छी बात तो यही है कि ज़्यादा टाइम भिगोएँ तो अच्छे बनते हैं। जी, नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने बिरयानी मसाला। कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1/2 टेबल स्पून। लहसुन का पाउडर लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डाल देंगे। नमक डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बिरयानी मसाला डालेंगे। कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। जी, लहसुन का पाउडर डाला। सूखा धनिया पाउडर डाला। इसको करेंगे मिक्स। जी, इसको मिक्स कर देंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा रेड कलर भी। फूड कलर जो होता है ना, चावलों का रंग होता है, रेड कलर, वो भी थोड़ा सा डालूंगी। जी, ये देखें, इस तरह हम डाल देंगे रेड कलर भी इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, पैन में थोड़ा ऑयल डालना है। उसके अंदर हमने ये सारा गोश्त जो है उसके अंदर डाल देना। जी, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसके अंदर हम इनको फ्राई करेंगे, ज़रा भुन जाए, ये उनका कलर आ जाए ज़रा ऊपर अच्छी तरह, तो इसको उतार लेंगे। इसके अंदर हम देंगे कोयले का धुआं देंगे। कोयला रखते हैं अभी गर्म करना। इतनी देर में मैं चावल रख देती हूँ, पानी रखती हूँ ताकि चावल बॉयल कर लें हम। ये देखिए, कुछ हो गया, ये फ्राई भी हो चुका है, क्योंकि बॉयल तो हमने पहले से किया हुआ है। अब चूल्हा हमने बंद कर दिया। ये देखिए, चावलों को बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया पानी। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे नमक। नमक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, चेक कर लें। कम होगा तो आप चावलों में और पानी के अंदर नमक और डाल लें, ताकि चावलों के अंदर अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, 1 डालेंगे मोटी इलायची, 7 लौंग डालेंगे, 3 अदद
टुकड़े डालेंगे दालचीनी के, ये बादियान की 2 पत्तियाँ डालेंगे, फूल होता है ना, 2 उसकी पत्तियाँ, ये देखिए ये डालेंगे हम इसके अंदर, पानी के अंदर। पानी बॉयल हो जाता है तो इसके अंदर हम चावल डालेंगे। जी ये देखिए मेरा मटन रेडी हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है, जो दही और मसाला वगैरह डाला है, और कलर भी रेड कलर आ गया। अब इसको कोयले का धुआं देंगे, कोयला रखूँगी चूल्हे पे, उसका धुआं। कुकर मैंने ऊपर रखा, उसको कोयले का धुआं देते हैं, कोयला मैं ऊपर रखती हूँ चूल्हे पे, तो मटन को कोयले का धुआं देते हैं। इसके अंदर मैंने किया था प्याज फ्राई, जो सबसे पहले आपको बताया, जो बिरयानी के ऊपर डालेंगे हम फ्राई प्याज, उसका घी था, मैंने कहा ऑयल था इसके अंदर ही यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल मैं और डालूँगी, तकरीबन एक प्याली इसके अंदर ऑयल डालूँगी। साथ में डाल देंगे प्याज, जी देखें प्याज डाल दिया है, तकरीबन एक प्याली ऑयल मैंने आपको बताया वो भी डाल दिया, ठीक है। अब उतनी देर में ज़रा सोते होता है तो हम इसके अंदर, पानी बॉयल हो चुका है, उसके अंदर चावल डाल देते हैं। जी ये देखें चावल मैंने पानी में डाल दिए, पानी मेरा बॉयल हो रहा था, चावल डाल दिए। अब बॉयल होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, आगे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चावल किस तरह के रखते हैं हम। ये देखिए मेरा प्याज थोड़ा सा और पिंक हो जाता है तो इसके अंदर मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी, ठीक है। ये देखें इधर से मेरा चावल बॉयल हो रहे हैं, ये देखें अभी कच्चे हैं, ये देखें गल जाए, अच्छे गल जाए, तकरीबन 10 मिनट तो लेंगे, क्योंकि 2 घंटे से मैंने भिगोए हैं, टाइम लगेगा इनको। चावल बॉयल हो जाते हैं तो पानी उतारते हैं। इधर मेरा प्याज, ये देखिए इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। जी ये देखें इसके ऊपर इनको ढाँप देते हैं ताकि हमारा टमाटर जो है वो नरम हो जाए, मसाला बन जाए। उतनी देर में इनका चूल्हा भी कम कर लेते हैं, ढक्कन दे देते हैं। जी ये देखें चावल अभी भी थोड़े सख्त हैं, अच्छे गले होने चाहिए। और एक और बात कि मैंने आगे भी बताया है कि नमक आपने पानी में अच्छा डालना है ताकि चावल नमकीन अच्छे तैयार हो, ठीक है। कम होगा तो बिरयानी का मज़ा नहीं आएगा। ये हम पानी उतार लेते हैं, हमारे चावल हो चुके हैं। ये देखें इस तरह हम ये मसाला बनाएंगे इसका। अभी मेरा टमाटर इतने अच्छे तरीके से गला नहीं है, तो वो गल जाए तो इसका मसाला बन जाएगा। और दूसरी तरफ हम कोयला रखेंगे गर्म होने के लिए। ये देखिए मसाला बन चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी हौसला अफजाई किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे खुशी मिलेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। फॉइल पेपर रखेंगे इसके अंदर। जी फॉइल पेपर हमने रखा, ऊपर डालेंगे कोयला रख के ऑयल, धुआं देंगे इसको मटन को। ये देखें जो हमने मसाला बनाया था इसके अंदर हम ये बारबेक्यू वाला मटन डाल देंगे, कोयले को हटा देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसाले के अंदर हमने डाल के बस मिक्स कर देना है जी। मिक्स हो गया। अब हम डालेंगे चावल। जिस बर्तन में हमने चावल बॉयल किए हैं उसी के अंदर हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने बर्तन चेंज कर लिया, मुझे वो छोटा लग रहा था। बर्तन मैंने नॉन स्टिक का दूसरा ले लिया। अब हम इसके ऊपर ये जो मसाला आपके सामने तैयार किया वो डाल देंगे। छोटा बर्तन तो ये भी लग रहा है, राइस तो मेरे ज़्यादा है। चलो देखते हैं अल्लाह खैर करे क्या होता है। जी ऊपर डालेंगे हम राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दम वाला तवा मैंने रख दिया। तो देखें ऊपर रखेंगे चावल दम लगाने के लिए। ऊपर मैं डालूंगी फूड कलर। फूड कलर डालेंगे राइस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसके ऊपर फूड कलर डाल देंगे। बरसात का मौसम है, महीना है, तो हमारा कलर भी ऐसे गीला हुआ पड़ा है। हाँ जी इसको 10 मिनट का दम लगा दिया। इसके ऊपर हम धनिया और पुदीना वो भी डाल देंगे। जी दम हमारा लग चुका है, खोलेंगे हम। और अब डिश आउट करेंगे हम। जी देखें जी मेरी मटन तंदूरी बिरयानी तैयार है। मेरे स्टाइल के बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।